हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। हमारी जो सीरीज चल रही थी डिफरेंशिएशन की जो सीरीज चल रही थी उसका लेक्चर नंबर 7 आज होने जा रहा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5.4 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया था और उसमें सारे क्वेश्चन को कर लिया था। और लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था, इसको मैंने आपको हिंट दिया था और बोला था कि आप खुद से ट्राई करिएगा। आई होप आप लगा लिए होंगे। तो चलिए आज आप पहले इसको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, फिर आगे आज लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्योंकि अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है या आज जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 5.5, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पे गिवन है। अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आती होगी तो आप 5.5 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, तो उसको हम लोग या बोल सकते हैं वो क्रिटिकल फंक्शन लिखे गए होते हैं, तो उसको हम लोग लॉगरिथम फंक्शन का यूज करके, लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको ईजिली बना लेते हैं। जैसे a⁴b इंटू सी की पावर डी इंटू x⁴y, ये इतना फंक्शन लिखा है तो ये फंक्शन क्रिटिकल फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन कहेंगे जैसे z इज इक्वल टू ये लिखा है और dz/d x बोल दिया जाएगा करने के लिए, तो ये क्रिटिकल फंक्शन है। यहाँ a b c d सब किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है, और y भी x का फंक्शन है। अगर रहा होगा तो ये z फंक्शन है और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्रिटिकल होता है, तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं और यही नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे लोग में है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं सेशन। तो सेशन शुरू करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था भाई? हम लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था, ये हिंट भी दिया था, y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x था, वेयर कंडीशन इज गिवन x शुड बी पॉजिटिव। ठीक, ये कंडीशन था। इसका हमको क्या निकालना था? dy/dx निकालना था, dy/dx निकालना था। मैंने इसको बताया था कि ये f1 गिवन है, f1x है, ये f2x है। ठीक, f1x दिया है, f2x दिया है, तो आपको ये भी पता है कि d/dx u/v, जब क्या गिवन हो, दो फंक्शन गिवन हो और सेम वेरिएबल के हो और उनके बीच में डिवाइड हो रहा हो, तो वहां पे डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड रूल यूज करते हैं। डिवाइड रूल क्या कहता है भाई? पहले डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है, डिनोमिनेटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं। यही बात होता है, फॉर्मूला होता है ये। तो यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर लगाएंगे तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx cos x अपॉन log x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे डिवाइड रूल लगेगा, यही तो डिनोमिनेटर एज इट इज log x, d/dx cos x माइनस cos x एज इट इज d/dx log x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या होता है? log x एज इट इज, फिर आगे सॉल्व करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x माइनस cos x एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1/x अपॉन में log x का होल स्क्वायर। ये फंक्शन बना। अब इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं, x का एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, तो यहाँ बनेगा x माइनस x साइन x log x। ठीक, फिर माइनस cos x अपॉन में x log x का होल स्क्वायर, ये फंक्शन बनेगा। आप रीअरेंज करके इसको लिख दिया है तो ये आपका फंक्शन। आई होप आपने सवाल किया होगा तो आपका भी आंसर यही आ रहा होगा, या आपके बुक में ये भी आंसर दे दिया होगा, वो डायरेक्ट अरेंज नहीं किया होगा फंक्शन को। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? y इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में log x प्लस e⁴x। यहाँ पे भी कंडीशन गिवन है, x शुड बी पॉजिटिव। अब देखो ये बार बार कंडीशन ये क्यों गिवन है? x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन log x दिया है, ये log x पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। log x किसके लिए डिफाइन होता है भाई? पॉजिटिव नंबर के लिए। अब आपको पता भी होगा, जैसे log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 1 से वैल्यू को शुरू होती है log 0 से। ठीक, अब log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू ऐसे मिलता है। अब यहाँ पे अगर ये x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन गिवन है x शुड बी ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव नंबर। इसका भी वही निकालना है, dy/dx। तो चलिए निकालते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले dy/dx लिख लेते हैं, dy/dx y इज इक्वल टू d/dx cos log x प्लस e⁴x। ठीक, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखें तो क्या दिया है भाई?
कॉस एफ ऑफ एक्स दे दिया भाई फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का फिर से चैन रूल से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये एक्स तो दिया नहीं है, कॉस एक्स होता तो यहीं पे खत्म हो जाता, बट एफ ऑफ एक्स दे दिया है तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ये फिर सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो होगा कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स होगा, तो माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स ब्रैकेट में लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स का करेंगे अब यहाँ पे लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का। ठीक, ये चीजें हैं, यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे करेंगे तो ये लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, ये तो ऐसे ही चलेगा, माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चन किया होगा तो यही आंसर आया होगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग देखते हैं लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि लॉगरिथम अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आने वाली है 5.5, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको गिवन है वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज पे गिवन है। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज क्या होती है भाई, पहली देखें तो बेसिक आपने पढ़ भी रखा होगा, जैसे लॉग एक्स इंटू वाई गिवन है। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, लॉग में दो चीजें गिवन होती है, जैसे एक लॉग एक्स बेस ई होता है, दूसरा होता है लॉग एक्स बेस 10, ये होता है लॉग एक्स बेस ई होता है और log x बेस 10 होता है। अब ये जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं उन दोनों में फंक्शन का जो log फंक्शन होता है उसका बेस सेम होता है। जैसे यहाँ पे अगर इसका प्रॉपर्टीज बताएं तो ये log x इंटू वाई लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x प्लस log y, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो बेस होगा a या कुछ भी बेस हो, e हो 10 हो, वो यहाँ पे दोनों में सेम होगा, यही है बात। तो ये log, अब इसको कुछ भी फंक्शन हो, जैसे log b बेस a, log n बेस b, इस तरीके से कुछ भी फंक्शन हो सकता है लॉग का। तो बेस हमको ध्यान देना है, जो थोड़ा अभी तो क्लास 12 है तो इसमें ज़्यादा ये बेस पे डिफाइन नहीं किया है, बट लॉगरिथम में बस हम लोग को इतना ध्यान देना है कि अभी जितने सारे फंक्शन आप क्लास 12 में अभी हम लोग जो नेक्स्ट करने वाले हैं उसमें लॉग सारे बेस ई मिलेंगे, आपको सारे बेस ई मिलेंगे। लॉग बेस 10 जो होता है वो भी यूज होता है कहीं कहीं पे, बट अभी जितने सारे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जैसे log x का कर रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बेस e चल रहा है। अभी तक जितने भी हमने डिफरेंशिएशन किया लॉगरिथम फंक्शन का, वहां पे उसका बेस क्या रहा है, e रहा है। तो यहाँ पे अब जहां पे जो प्रॉपर्टीज होंगी उसमें जो बेस यहाँ पे लगा होगा वही बेस इन दोनों फंक्शन में लगेगा। ठीक, ये है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो log x अपॉन वाई, यहाँ पे बेस भी मान लीजिए a है, तो ये भी वही हो जाएगा log x बेस a माइनस log y बेस a। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी log x टू द पावर n बेस a, इसको क्या लिख सकते हैं, n log x बेस a। ठीक, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत यूजफुल भी है। तो चलिए अब मैं आपके लिए ये एक प्रॉपर्टीज प्रूफ भी कर देता हूं, ये प्रॉपर्टीज कैसे आ रही हैं। तो देखते हैं, अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है log x टू द पावर 3 लिख दिया मैंने। ठीक, log x टू द पावर 3 लिख दिया, तो इसको क्या लिख देते हैं, अगर यहाँ पे ध्यान दे, अभी देखिए लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने 5.4 का 9th नंबर क्वेश्चन किया ना, तो उसमें log x जो डिनोमिनेटर आ रहा था तो मैंने उसको ऐसे लिख रहा था log x टू द पावर log x की पावर होल पावर 2। ठीक, बट यहाँ पे क्या लिखा है log x क्यूब, दोनों में डिफरेंस है। इसका मीन्स है log स्क्वायर x और इसका जो मीनिंग है वो log x इंटू x है, ये है। अब यहाँ पे देखिए log x इंटू x ये लिखा है, तो मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, log x इंटू x, ये चीज लिखा है। और अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई ऊपर ही, क्या बताया है, जब दो फंक्शन हो तो उनको क्या करते हैं हम लोग, अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको एडिशन में ओपन कर देते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी 3 फंक्शन के लिए भी अप्लाई होगी, तो 3 फंक्शन के लिए ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, log x प्लस log x प्लस log x। आप देखिए तो ये क्या लिखा है, वही 3 बार लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 log x। अब यहाँ पे बेस सेम है, बेस हमारा सेम ही चल रहा है, तो देखिए ये प्रॉपर्टीज वही
प्रूफ हो रही है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या था, log x टू द पावर n बेस a था, तो हमने उसको क्या कर दिया, जो पावर लगी थी उसको बाहर ले लिया। तो देखिए वही चीज हो रहा ना, यहाँ पे भी जो पावर लगी थी वो ऑटोमेटिक बाहर आ गई है। ये लंबा प्रोसेस पड़ेगा करने में, ये इसीलिए इसका शॉर्टकट मेथड ये बना दिया गया है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा लॉगरिथम प्रॉपर्टीज क्या है और क्यों यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए क्यों यूज करेंगे, कैसे फंक्शन के लिए। मैंने अभी शुरू में भी बताया, वीडियो शुरू होते ही, कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल फंक्शन लिखे गए होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना इजिली पॉसिबल नहीं होता। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, y इज इक्वल टू a टू द पावर b प्लस m पावर n इंटू c की पावर k अपॉन l की पावर p इंटू q की पावर r। ठीक, ये एक फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन को अगर देखिए, अगर बोल दिया जाए dy बाई dx निकालना है, तो ये फंक्शन हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए वेरिएबल की पावर लगी है, वेरिएबल है फिर उसकी भी पावर वेरिएबल ही लगी है। यहाँ पे अगर देखिए a भी वेरिएबल है तो b भी वेरिएबल होगा, m भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल होगा। तो इस तरीके के फंक्शन को, या जरूरी नहीं a वेरिएबल है b कांस्टेंट हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, a कांस्टेंट हो जाए b वेरिएबल हो जाए, तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू, इधर RHS और LHS में हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो लॉग y इसके लिए भी वही हो जाएगा, लॉग a टू द पावर b m टू द पावर n c टू द पावर k अपॉन में l की पावर p इंटू q टू द पावर r। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग a टू द पावर b, a टू द पावर b। अब देखो अभी जस्ट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी क्या, ये वाली देखिए, ये वाली log x अपॉन y लिखा होता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, log x माइनस log y। वही सेम चीज यहाँ पे भी करें। अगर इसको देखें तो ये पूरा फंक्शन हमारा क्या लिखा है, x, ये पूरा फंक्शन क्या लिखा है x, और ये पूरा फंक्शन क्या लिखा है y। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x सॉरी ये लिखा क्या है, log x अपॉन log y, तो इसको लिख सकते हैं log x माइनस log y। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर b m टू द पावर n इंटू c टू द पावर k माइनस log l पावर p इंटू q टू द पावर r। ठीक, ये हो गया। अब फिर फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये थी, ये इसमें क्या है कि जब लॉग के साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखा होता है तो हम लोग उसको इंडिविजुअल के साथ में एडिशन कर देते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए तीन फंक्शन था, तीन फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एडिशन में ओपन कर देंगे इंडिविजुअल। तो a टू द पावर b प्लस में log m पावर n प्लस log c टू द पावर k माइनस, यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, मल्टीप्लाई में फंक्शन, तो log l की पावर p प्लस log q टू द पावर r। ठीक, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज। अब देखिए, अब थर्ड वाली प्रॉपर्टीज अभी जो पहले पढ़ा क्या, log x टू द पावर n वाली, क्या लिखते हैं इसको, n log x। यही सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, a टू द पावर p है, b है तो b पावर है तो उसको बाहर ले लेंगे, b log a प्लस n log m प्लस k log c माइनस, यहाँ पे भी अंदर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो p log n, और सेम प्रॉपर्टी भी साथ में ही अप्लाई कर दे रहे हैं, तो माइनस यहाँ पे भी log r log q। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है ना, मैथमेटिकल प्लस माइनस है, और log a का हमको पता होता है, अगर वेरिएबल है तो हमको पता होता है 1/a कर लेंगे। तो इस तरीके का फंक्शन हमको सिंप्लीफाई करके मिल जाता है। तो ये इसीलिए लॉगरिथम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉगरिथम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। चलिए अब आगे एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम अपनी। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5। एक्सरसाइज 5.5 इसकी पहली सवाल, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, फंक्शन हमको दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका हमको निकालना क्या है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इस फंक्शन को y लेट कर लिया, तो dy बाई dx ही निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ये f1x हो गया, ये f2x हो गया, ये f3x हो गया। ठीक, तीन फंक्शन दिए हैं और तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अगर हमारे पास f1x इंटू f2x होता अकेले y इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं और इजी से फंक्शन हमारा सॉल्व हो जाता है और डिफरेंशिएशन निकल आता। बट यहाँ पे क्या गिवन है, तीन फंक्शन दे दिया है। अब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये क्रिटिकल हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड। यहाँ पे अगर लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y लॉग, यहाँ पे वही मल्टीप्लाई कराएंगे, cos x है, cos 2x है इंटू cos 3x है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर देखें तो ये सब मल्टीप्लाई में है तो एडिशन में टूट जाएंगे इंडिविजुअल। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log
कॉस 3x। ठीक, अब यहाँ पे log y है। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको लेट कर लो इक्वेशन 1। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में, मीन्स क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं सबका, log y डी बाई डी एक्स log cos x प्लस डी बाई डी एक्स log cos 2x प्लस डी बाई डी एक्स log cos 3x। तो अब यहाँ पे देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। यहाँ पे फंक्शन किसका लिखा है, y का। तो क्या होगा लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स बचेगा log y। तो यहाँ पे क्या करेंगे, log अगर x होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे log y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई। अब y बचा तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ log cos x है तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फंक्शन दे दिया log f ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ x। फिर चैन रूल से क्या करेंगे, फिर से f ऑफ x का करेंगे तो वही सेम चीज अप्लाई होगा यहाँ पे। तो 1 अपॉन cos x एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन cos x। अब डी बाई डी एक्स cos x का। ठीक, यहाँ पे प्लस, फिर वही सेम रूल अप्लाई होगा 1 अपॉन cos 2x, क्योंकि यहाँ पे भी वही log fx लिखा है। फिर डी बाई डी एक्स cos 2x का प्लस 1 अपॉन cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स cos 3x। ठीक, अब यहाँ पे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x एज इट इज इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, प्लस यहाँ पे cos 2x एज इट इज, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे माइनस साइन 2x। लेकिन यहाँ पे क्या था cos f ऑफ x है, यहाँ पे क्या एज इट इज लिखा अभी cos f ऑफ x ही लिखा है ना। ये क्या हो जाएगा, पहले तो माइनस साइन ऑफ x होगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा, क्या लिखा है फंक्शन cos f ऑफ x लिखा है। तो ये पहले माइनस साइन f ऑफ x होगा, फिर डी बाई डी एक्स होके f ऑफ x करेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए cos 2x लिखा है तो माइनस साइन 2x हो जाएगा पहले, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज आएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे साइन 2x इंटू 2, फिर प्लस में 1 अपॉन cos 3x, फिर cos 3x का वही सेम चीज माइनस साइन 3x इंटू 3, वही चैन रूल से। अब आगे करते हैं, आगे इसका सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या लिखा है माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, ये क्या है माइनस 2 साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। ये चीज है। अब आपको पता होगा साइन x अपॉन cos x क्या लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में tan x, तो वही रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब देखिए हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन वाई भी आ रहा है। तो 1 अपॉन वाई को क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड करवा देते हैं। तो 1 अपॉन वाई को डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे फंक्शन से, तो माइनस वाई बन जाएगा और इधर tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक, अब y क्या था, वही जो क्वेश्चन हमको गिवन था वही तो हमने लेट किया था ना भाई। ये देखो यही तो लेट किया हूँ, y तो यही है। तो अब ये क्या करेंगे वहां पे पुट कर देंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसी को पुट कर देंगे वहां पे। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी माइनस का, एक मिनट इक्वल साथ में ही लग जाए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट में tan x प्लस 2 tan x प्लस 3 tan 3x। ये होगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लॉगरिथम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और यूज करने के बाद फंक्शन कैसे इजीली डिफरेंशिएट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया तो ये हमारे प्रॉब्लम
सॉल्व हो गई। जो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई में था वो इंडिविजुअल होके हमको एडिशन में मिल गया, और जब एडिशन में मिल गया तो हमको क्या इजिली ये हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो इसलिए हम लोग कॉस की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 एंड x-5। ये क्वेश्चन गिवन है और इसका हमको निकालना है dy बाई dx। ठीक है, अब देखें इसमें तो ये फंक्शन गिवन है भाई। अब पहले फंक्शन को रीअरेंज करेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही क्रिटिकल है। कैसे क्रिटिकल है, अगर इसको आपको डायरेक्ट करना भी होगा, देखिए हम डायरेक्ट आपको बताते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। अगर ये जो फंक्शन पूरा लिखा है पहले इसको एक्सलेट करेंगे तो ये x टू द पावर 1/2 हो जाएगा पावर। देखिए ये ऐसे लिखेंगे ना इसको, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 ये x-5 की होल पावर 1/2। ये y इज इक्वल टू यही तो लिखा है। अब ये क्या होगा हमारा, इसको हमने क्या लेट करेंगे अपने माइंड में x, फिर यहाँ पे क्या लगेगा x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n-1, इससे ओपन करेंगे। फिर उसके बाद इस दोनों में पहले इन दोनों को अलग फंक्शन, इन तीनों को अलग फंक्शन, डिवाइड रूल लगाएंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएशन रूल, फिर इन दोनों में डिफरेंशिएशन रूल, फिर इन दोनों में डिफरेंशिएशन रूल। मींस 3 बार प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ डिफरेंशिएशन मींस कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट रूल। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये फंक्शन और ये फंक्शन में प्रोडक्ट रूल, ये फंक्शन में प्रोडक्ट रूल, फिर ये इसमें और इसमें प्रोडक्ट रूल, और जो आएगा उसका डिवीजन रूल। तो कितना क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसलिए इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। और लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर log x टू द पावर n लिखा हो तो उसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं 1/2, सॉरी यहाँ पे पावर 1/2 था तो अभी हम जर्नल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n log x, ये हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, पहले टेकिंग log बोथ साइड। ठीक, अब यहाँ पे log ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log x-1 x-2 upon x-3 x-4 x-5 की होल पावर 1/2। तब यहाँ पे देखिए यही वाली प्रॉपर्टीज यूज हो रही है log x टू द पावर n की। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1/2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 log। अब यहाँ पे देखें, लिख लेते हैं अच्छा पहली बार, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे क्योंकि अभी तो और प्रॉपर्टी लगेगी ना, log x बाई वाई, x अपॉन वाई वाली। ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखते हैं 1/2। अब ये x ये y, तो log x अपॉन वाई हो गया। log x अपॉन वाई को क्या ओपन करते हैं, log x माइनस वाई, तो log x ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं क्योंकि 1/2 पूरे में मल्टीप्लाई रहेगा, तो log x-3 x-4 ये x-5। ठीक, अब आगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 log। अब देखो इसमें फिर लगेगा m इंटू n का, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का फिर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा log x-1 प्लस log x-2। अब मल्टीप्लाई, इसमें भी वही सेम चीज होगा, और माइनस लगा है बाहर तो अंदर सब में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस log x-4 माइनस log x-5। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब आगे सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई करा देंगे सब में। इधर क्या चल रहा है log y, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो log x-1 प्लस 1/2 log x-2 माइनस 1/2 log x-3 माइनस 1/2 log x-4 माइनस 1/2 log x-5। तो हमारे देखिए ये फंक्शन लिखा क्या था, ये फंक्शन था, फंक्शन ये था, और हमने इसको किस फॉर्म में ले आए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बहुत क्रिटिकल था, तो यहाँ पे हमने फंक्शन इस फॉर्म में ले आए। अब इसका डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके डिफरेंशिएशन करते हैं।
डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मींस डी बाई डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, लॉग, और 1/2 पूरे में कॉन्स्टेंट है, पूरे फंक्शन से बाहर ले रहा हूँ, तो लॉग x माइनस 1, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े 1/2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 2 माइनस 1/2 तो बाहर ही चला गया पूरे फंक्शन से, माइनस डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 4, यहां माइनस डी बाई डी एक्स लॉग x माइनस 5। ठीक, ये पूरा फंक्शन बना। अब चलते हैं यहां पे, देखें तो ये क्या लिखा है, log y लिखा है, मींस इसका फिर वही फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा dy बाई dx, y का फिर से x में होगा, तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, यहाँ पे log x का अब क्या लिखा है, log f ऑफ x, यही सेम चीज लिखा है ना, log f ऑफ x, इसका क्या होगा 1/f ऑफ x इंटू f ऑफ x का फिर से डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1, और x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे, सेम चीज x माइनस 2, फिर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 2 माइनस x अपॉन 1/x माइनस 3, फिर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1/x माइनस 5, फिर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5। अब देखिए इन सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन अब फिर से करना है, फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/y एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का करेंगे 0 आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1, और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 या 1 प्लस 0 सब एक ही बात है, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, हम क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए ना, तो y का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा y/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, अब y क्या था, y जो फंक्शन था वही लिख देते हैं, तो y ये था ना, रूट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, 1/2 को बाहर कर देते हैं एकदम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। आई होप यू विल गेटिंग वेरी वेल कि कैसे ये आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्या गिवन है भाई, y इज इक्वल टू log x की पावर cos x, इसका dy बाई dx निकालना है। अब इसका dy बाई dx निकालना है भाई, यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, ये देखो log x है, ये f ऑफ x है की पावर f2 की पावर x हो गया। यहाँ पे एक मिनट, क्या कह रहा हूं, ये क्या दिया है, f1x दिया है और f ऑफ 2x क्या है, पावर लगी है, तो ये क्या, ये भी एक f का फंक्शन है, ये भी एक f का फंक्शन है, और दोनों क्या है एक्सपोनेंशियल, मतलब एक दूसरे के पावर है। cos x क्या है, पावर है log x की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है इसका, तो क्या करेंगे, पहले लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले लॉग ले रहे हैं, तो log y इज इक्वल टू यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा log
लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, लॉग एक्स टू द पावर एम वाली, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस एक्स पावर थी तो बाहर आ जाएगी, लॉग एक्स बच गया। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कॉस एक्स, ये लॉग कॉस एक्स है, तो यहाँ बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो ये क्या बन गया, दो फंक्शन सेम वेरिएबल के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अभी वहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी बाई डी एक्स लॉग वाई, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसका। फिर cos x का कर, अब इन दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log ऑफ log x प्लस log ऑफ log x एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का cos x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ क्या बचेगा 1/y dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है एज इट इज रहेगा, यहाँ पे log ऑफ log x का करेंगे तो ये क्या बन गया, log एफ ऑफ एक्स लिखा है, मीन्स पहले इसका करेंगे 1/f ऑफ एक्स, फिर इसका करेंगे चैन रूल से डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा 1/log x, इनटू में log x का करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का, प्लस यहाँ पे log ऑफ log x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन log x इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन एक्स का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक, ये आया 1/y डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स अकेले निकालना है तो 1/y को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे, y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा cos x अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन x log ऑफ log x। ठीक, अब y की वैल्यू क्या थी, log x की पावर cos x, यही पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा log x टू द पावर cos x, यहाँ पे cos x अपॉन x log x माइनस साइन x log ऑफ log x। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 साइन 2 की पावर साइन x। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन। अब देखिए यहां पे भी वही निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए x टू द पावर x दिया है, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल है और सेम वेरिएबल को एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंट बना दिया या पावर बना दिया, x की पावर x कर दिया है, दोनों वेरिएबल हो गए। यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, उसकी पावर वेरिएबल कोई फंक्शन कर दिया, मतलब क्या कर दिया है 2 की पावर f ऑफ x कर दिया है। तो ये अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसे करने में डिफिकल्ट हो जाएगी, सॉल्व डिफरेंशिएट नहीं होगा। पहले हम लोग इसको क्या कर देते हैं y इज इक्वल टू यू, ये क्वेश्चन अब आप होमवर्क में करिएगा, y इज इक्वल टू यू हो जाएगा, ये माइनस v हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अगर देखें तो अब हमको चाहिए क्या, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ पे u की वैल्यू क्या है x टू द पावर x, v की वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले अब इसका निकालेंगे du बाई dx, इसको फिर यहाँ से निकालेंगे dv बाई dx। आप इसको निकालिएगा। अब कैसे निकालेंगे, log x की पावर x का नहीं, सॉरी x की पावर x का निकालना है, तो क्या करेंगे log x ले लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा log u, यहाँ पे बन जाएगा x log x, यहाँ पे वही सेम क्या इसका 1/u du बाई dx प्लस सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू 1/x प्लस log x एज इट इज इंटू 1। यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, और u का मल्टीप्लाई करा दोगे, u की वैल्यू क्या है x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक, ये आ जाएगा, ये log x वाला हो गया, सॉरी u की हो गई। v का सेम उसी तरीके से, v का देखें तो क्या करेंगे, v क्या दिया है 2 की पावर साइन x, तो log लेंगे तो log v इज इक्वल टू साइन x log 2। मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दे रहा हूँ, आप खुद से करिएगा इसको, मैं बस हिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा 1/v
dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन है और log 2 के बीच में डिफरेंशिएशन लग जाएगा। तो यहाँ पे देखो log 2 क्या है, log 2 क्या है भाई, हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, इसको वेरिएबल नहीं समझिएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। तो log 2 एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई में log 2 cos x, ये आ गया। अब यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर a, इसको इक्वेशन नंबर b मान के आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिएगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इज इक्वल टू यू माइनस वी है ना, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा भाई, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। आप यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्वेश्चन इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से ले आके पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक, आप इसको ट्राई करिएगा, और नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए वैसे, क्योंकि मैंने पूरा हिंट दे दिया है आपको कैसे सॉल्व होगा, और आगे के सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।